प्रकाशित पुस्तक पर आधारित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आपण स्वागत जनाऊँ। आम प्रत्येक श्रोता बंधु मान प्रभु जी कृष्ण नाम नमस्कार। ये कार्यक्रम को आपण मैंने यूट्यूब रे देखुवारू मैंने हृदय कृतज्ञता जनाऊँ। जदि प्रथम थर आपण मैंने देखुंत ताले दयाक सब्सक्राइब करूँ एवं जेपरी मैंने अनेक जेपरी कार्यक्रम को देखिए से अन्य मान निकट शेयर करूँ एवं लाइक करूँ एवं आपण मतामत लिखिकी जनातु। अनेक प्रार्थनार अनुरोध पठेइछन्ति एवं निजर मतामत देइछन्ति से प्रत्येक को आमने हृदयर कृतज्ञता आमने जनाऊँ। ए दिन मानक आमने प्रकाशित पुस्तक अध्ययन करी आसुछु। प्रभुंक दयारु आमने गोटे वर्ष आमने समाप्त करिछु। आ पर्यंत प्रकाशित पुस्तक 16 अध्याय पर्यंत आमने आसीचु। आज आमने 17 अध्याय आमने अध्ययन करिबा। आसंतु आमने प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय आमने खोलिबा। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय मु पढ़ुची आउ आपण माने निज निज बाइबल खोलिके देखंतु। तत्परे सप्त पात्रधारी सप्तदूतंक मध्यरु जणे आसी मते कहिले, एठाकु आस, जो महावेश्या बहु जलराशि निकटरे उपविष्ट, जहा सहित पृथ्वीर राजा माने व्यभिचार करि अछंती और पृथ्वी निवासी माने जहार व्यभिचार रूप मदिरारे मत होई अछंती, ताहार दंड तुम्भकु देखाइबी। सेथिरे से मते आत्मारे प्रांतन मध्य को घेनी जाते मु जने स्त्री लोक को गोटे लोहित वर्ण पशु उपरे बसिथिबार देखिली। सही पशुर सर्वांग ईश्वरंक निंदासूचक नाम रे परिपूर्ण, आउ ताहार सप्त मस्तक और 10 श्रृंग। स्त्रीलोक बाईगणिया और लोहित वर्ण वस्त्र परिहिता, पुणी सुवर्ण बहुमूल्य मणि और मुक्तारे भूषिता। ताहार हस्तरे गोटे सुवर्ण पात्र, ता घृण्य पदार्थ और ताहार व्यभिचार रूप अशुचि कर्म रे परिपूर्ण। ताहार कपाल रे एही निगूढ़ भावयुक्त नाम लिखित थिला, महानगरी बाबिल, बेश्यामानंकर और पृथ्वीर समस्त घृण्य विषयर जननी। मु सेही स्त्री लोक को साधुमानंक और जीशुंक साक्षीमानंक रक्तपान रे मत होइथिबार देखिली। ताहाकु देखि मु अत्यंत आश्चर्यान्वित हेली। सेथिरे दूत मते कहिले, काहेकि आश्चर्यान्वित हेल? मु तुम्भकु सेही स्त्री लोकर और ताहार बाहन सप्त मस्तक और 10 श्रृंग विशिष्ट जो पशु ताहार निगूढ़ तत्व बुझाई देबी। सेही जो पशु को तुम्भे देखिल ताहा थिला एबे नाही, पुणी ताहा पाताल कुंडरू उठी विनाश पाइब। सेथिरे पृथ्वी निवासी जेते लोकंक नाम जगतर पतनावधि जीवन पुस्तक लिखित होई नाही, से माने जेतेबेले सेही पशु को देखिबे जे ताहा थिला एबे नाही ओ परे आसीबो, सेतेबेले से माने आश्चर्यान्वित हेबे। एही स्थल रे बुद्धि विशिष्ट मन आवश्यक। सेही सप्तमस्तक सप्त पर्वत को बुझाए। एही सप्त पर्वत उपरे स्त्री लोक उपविष्टा। सेही सप्तमस्तक मध्य सप्त राजांक बुझाए। सेमानंक मध्यरु 5 जन पतित होई अछंती, जणे वर्तमान अछि, आउ जणे ए पर्यंत आसी नाही। से आसिले अल्प काल मात्र रहिब। पुणी जो पशु थिला आउ एबे नाही, से अष्टम, तथापि से सेही सप्त राजांक मध्यरु जणे, आउ से विनाश पाइब। आहुरी जो 10 श्रृंग देखिल सेही सबु 10 राजांक बुझाए। से माने ए पर्यंत राज्य पाई नाहांती, किंतु पशु संगरे 1 घंटा पर्यंत राजा मानंक परि क्षमता प्राप्त हेबे। से माने एकमना, आउ से माने सेही पशु को आपणा मानंकर शक्ति और क्षमता देबे। से माने मेष शावकंक सहित युद्ध करिवे, आउ मेष शावक से मानंकु जय करिवे, कारण से प्रभु मानंकर प्रभु और राजा मानंकर राजा। पुणी जो माने ताहांक सहित अछंती, सेही आहूत मनोनीत और विश्वस्त लोक माने मध्य जय करिवे। 15 पद। आउ से मते कहिले, जो जलराशि निकटरे तुम्भे बेश्या को उपविष्टा थिबार देखिल, सेही जलराशि विभिन्न वंश, जनता, जाति और भाषावादी लोकों को बुझाए। पुणी जो 10 श्रृंग देखिल सेही सबु और सेही पशु बेश्या को घृणा करिवे और ताहाकु उच्छिन्न और उल्लंघ करिवे, आउ ताहार मांस भक्षण करिवे और ताहाकु अग्नि रे दग्ध करिवे। कारण ईश्वरंक समस्त वाक्य जे पर्यंत सफल न हुए, से पर्यंत से माने जेपरि ताहार अभिप्राय सिद्ध करंती और एकमना होई आपण मानक राज्य पशु को दान करंती, एथि निमंते ईश्वर से मानक मनरे प्रवृत्ति देले। 18 पद। आउ जो स्त्री लोक को देखिल, से पृथ्वीर राजा मानक उपरे राजत्व करुवा महानगरी को बुझाए।
प्रभु आपणा पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने अल्प प्रार्थना करिबा। प्रेमी स्वर्गवासी पिता आमने धन्यवाद दौछु प्रभु तुमे आमानकु आउ थरे आउ सुंदर सुजोग दल तुमर वाक्य अध्ययन करबा निमंते। प्रभु आज जो वाक्य को आमने पाठ करिछु से वाक्यर गभीरता को बुझीबा पाई प्रभु पवित्र आत्मांकर शक्ति तुमे आमानकु दियो। जेते लोक वाक्य शुणिबे सेमानकर मन एवं हृदय रे तुमे कार्य कर एवं प्रभु प्रत्येकंकर प्रभु हृदय को तुमे परिष्कार कर एवं वाक्य द्वारा तुमे कथा कुह। यही समय निमंते आमने धन्यवाद दौछु जो माने आमानकर प्रार्थनार अपेक्षा अछंती प्रभु से समस्त को मध्य तुमे दया अनुग्रह कर। सबु गौरव महिमा तुमको दे यीशुंक नाम रे मागिलु आमेन। गत सप्ताह पर्यंत आमने सप्त पात्रर क्लेश विषय अध्ययन करूथलु। प्रथमे आमने सप्तमुद्रा तापरे सप्ततुरी पुणी सप्त पात्रर क्लेश गुड़िक समाप्त करिछु। मु कहितली जे सप्त पात्रर क्लेश होउची ईश्वरंकर क्रोधर पात्रर शेष विषय। तामाने 7 वर्ष महाक्लेशर शेष आड़कू आमने आसी जाइछु। माने प्रकाशित वाक्य अनुसार 17 अध्याय एवं 18 अध्याय मध्य एई 7 वर्ष महाक्लेशर अंश विशेष। तेबे सप्तपात्रर दंड सरिबा परे प्रभु यीशुंकर द्वितीय आगमन हब प्रकाश्य रे आउ से आर्मागेदन युद्ध रे युद्ध करिवे। भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी एवं से शयतान सहित जगतर राजा मानकर सहित आउ हर्मिगेदन रे युद्ध हब। युद्ध रे से माने विनाश प्राप्त हेबे एवं राजा मानकर राजा प्रभु यीशु से तांकर शांति राज्य स्थापन करिवे जोटा कि आमने आउ 1920 पर आमने देखिबा। माने किंतु ता पूर्वरु जतबेले सप्तपात्रर घटना सरीगला किंतु जोहन आमानंकु आउ किछि विशेष कथा आमानंकु कहया पई चाहंती जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन पूर्वरु शयतान एवं तार दल भंड ख्रीष्ट एवं भंड भाववादी एवं जेते शासक माने पृथ्वी राजा माने थिबे जो माने कि भंड ख्रीष्टंकु समर्थन करुथिबे से मानंकर शेष परिणति कौन हब से माने की परि से माने विनष्ट हेबे से मानंकर विचार कि भली करा जिवो आ सेही कथा जहन आमानकु 17 एवं 18 अध्याय रे से कहया पई चाहंती। तेबे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन पूर्वरु आउ ए सब घटना घटिबार आवश्यक रहिछि। आउ आबारे देखुचु जे ए प्रकाशित पुस्तक रे 404टी पद मध्यरु प्राय 50टी पद बाबिलोन रो पतन विषय रे बा बाबिलोन उपरे ईश्वरंकर क्रोध किभली प्रकाशित बा से विषय रे लिखा जाइछि। प्रकाशित 17 एवं 18 अध्याय रे बाबिलोन विषय रे आमे देखुचु जहाकू विश्वर गोटे शक्तिर केन्द्र स्थल बोली कहा जाउछि बा भंड ख्रीष्टर मुख्य आउ केन्द्र स्थल भाव में जहन एठारे वर्णना करुछंती। तेणुक अनेक जो माने कि प्रकाशित वाक्य उपर अध्ययन करुछंती आउ से मानकर चिंताधारा अनुसार से मानकर तर्जमा अनुसार ये जो बाबिलोन दिया जाइछि सेटा एक्चुअली असल बाबिलोन नुहे किंतु रोम को बुझा जाउछि। कारण जहन जो समय रे आउ जीवित थिले बा जो समय रे एई प्रकाशित वाक्य को लेखुछंती तार अनेक वर्ष पूर्वरु रोम रो सॉरी बाबिलोन रो विनाश हे सारिछि। बाबिलोन आउ नाही धूलिसात हे सारिछि से। तबे जतेबेले जो नगर नाही से नगर विषय रे जहन काहे कि लेखिबे एई कथा को जदि आमने पढ़िबा प्रथम पीतर तार 5 अध्यायर 13 पदरे आउ सेतेबेले पीतर मध्य आउ से लेखन्ति तुमानंक सहित मनोनीत बाबिलोनस्थ मंडली ओ मोहर पुत्र मार्क तुमानंकु नमस्कार जणाउछन्ति। जतले पीतर से पत्र लेखुछन्ति से रोम रु लेखुछन्ति आ जदि से रोम रु लेखुछन्ति ताहले रोम रे थिबा मंडली आउ
मंडली मानू नमस्कार जनाऊँच से कथा लेखिबा कथा किंतु पितर रोम बदल से बाबिलोन बोलिकी आउ से शब्द प्रयोग कले कहीं कले ना जेहेतु रोम से समय शक्तिशाली राज्य थिला एवं ख्रीष्टीय संप्रदाय उपरे मध्य ताड़ना करुला जेतेबेले कौन से ख्रीस्टियन माने ख्रीष्टीय नेता माने जदि रोम विरुद्ध रे किछि लेखालेखी करती आउ से समय रे सहजरे प्रमाणित होउथिला जे से माने राजद्रोहर कार्य करुछंती कारण रोम थिला गोटे राजधानी थिला तेणु करी से माने रोम शब्द बदल रे गोटे छद्म नाम से माने नौथिले एवं बाबिलोन बोली कहा जाउथिला कारण पुरातन नियम रे बाबिलोन ईश्वरक लोकमानकर शत्रु भाव रे परिलिखित अछि जनाशुना अछि जे बाबिलोन इस्राएल संतान मानक बंदी करके नहीं जाइथिला आउ से माने इस्राएल संतान मानकर विरुद्ध षडयंत्र कले से मानक ताड़ना कले आउ एई समय जोहनक समय रे रोम होची ए प्रकार एक नगर थिला आउ जहा ईश्वरक संतान मानक ताड़ना करुथिला ख्रीष्टीय नेता मानक मध्य हत्या करुथिला आउ सेति निमंते से समय जो माने मध्य रोम संपर्क लेखुथिले से माने रोम रो गोटे छद्म नाम बाबिलोन को व्यवहार करुथिले आउ एठारे मध्य जोहन आउ से कथा आउ कढिछंती बोलिकी अनेक मत दियंती किंतु सदाम हुसैन जतबेले जीवित थिले तांकर गोटे स्वप्न थिला से बाबिलोन को आउ थरे पुनर्निर्माण करिवा पई किंतु वर्तमान से नहांती आउ सेटा अलगा कथा किंतु बाबिलोन जे आउ थरे निर्मित हबो से कथा मध्ये अनेक विश्वास करंती तबे से जा हो आमने जहाँ अनेक विश्वास करती जे ए बाबिलोनटा असल बाबिलोन नुहे किंतु रोम को बाबिलोन भावरे आ गोटे छद्म नाम दिया जाइछि आउ से भाव जदि आम बर्तमान आम चिंता करबा ताहेले 17 एवं 18 अध्याय रे आम देखुचु दुई प्रकार बाबिलोन विषय रे 17 अध्याय रे आमनकु एक धर्मनैतिक बाबिलोन विषय रे कहूचे रिलीजियस बाबिलोन किंतु 18 अध्याय रे कमर्शियल बाबिलोन गोटे पॉलिटिकल बाबिलोन विषय राजनैतिक एवं अर्थनैतिक बाबिलोन विषय रे आउ लेखा अछि तबे ए दी प्रकार रो बाबिलोन गोटे अर्थनैतिक एवं राजनैतिक बा एक धर्मनैतिक बाबिलोन से कि भली भाव रे भंड ख्रीष्टन को सहाय्य करूची शासन क्षमता को आसीबा निमंते एवं से कि भली भाव रे ईश्वरंकर दंडर शिकार हबो आउ से विषय रे जोहन आमानकु 17 एवं 18 अध्याय रे आउ से वर्णना करते बाबिलोन को एठारे महावेश्या बोली कहा जाइछि महावेश्या बाबिलोन 17 अध्याय तत्परे सप्त पात्रधारी सप्तदूतंक मध्यरु जणे आसी मते कहिले एठाकु आस जो महावेश्या बहु जलराशि निकटरे उपविष्ट बाबिलोन को महावेश्या भावरे आउ एठारे कहा जाइछि सप्त पात्रधारी दूतमानक मध्यरु जणे जोहनंकु डाकिले एवं से एई बाबिलोन रो शेष परिणति कौन हबो तार शेष अवस्था कौन हबो आउ से कथा को से कहिले तबे बाबिलोन को महावेश्या भावरे जोहन आउ से संबोधन कले पुरातन नियम रे किछि नगर गुड़िक अछि जो नगर को मध्य वेश्या बोलिकी संबोधन करा जाइछि तबे प्रकाशित वाक्य रे 4 थर आउ ए वेश्या शब्दटा आसीछि 17 अध्याय रे 1 पदरे 5 पदरे एवं 15 एवं 16 पदरे आम देखुचु 4 थर ए वेश्या शब्दटा ए बाबिलोन उद्देश्य रे व्यवहार करा जाइछि एवं बाबिलोन केवल वेश्या नुहे किंतु तार पाप जे व्यभिचार ताकु मध्य 2 एवं 4 पदरे कहा जाइछि एवं से कि भली भाव सारा विश्वर देश गुड़ी को आउ ए घृण्य कर्म रे आउ से सामिल करैछि आउ से विषय रे लिखा अछि तबे जोहन जदि पात्म उपद्वीपर थिले किंतु जोहन कुहंते से आत्मा रे आविष्ट हेले एवं आत्मा द्वारा से चालित हो प्रांतर को निया गले आउ से प्रांतर रे से वेश्या को आउ से देखुछंती एवं तार विवरण से आमानकु दियंती 3 रु 6 पद मध्यरे आदि पुस्तक 2 अध्याय रे एदन उद्यान रे आमाने गोटे सुंदरी एक पवित्र कन्या को आम देखुचु किंतु मात्र बाइबल शेष भाग रे आदि पुस्तक होची बाइबल प्रथम भाग किंतु बाइबल शेष आड़ को आसला बेलू आउ गोटे मानव सभ्यतार आढ़ुआल मध्य जड़े स्त्री लोक को वेश्या भाव
ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆମେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସେ ତାର ଏକ ବିରଳ ନମୁନା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି ଓ ମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତା, ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଓ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପାନ କରି ମତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାର କପାଳରେ ଏକ ନିଗୂଢ଼ ଭାବଯୁକ୍ତ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। ଇଂରାଜୀରେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବାବିଲୋନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି, ଏକ ରହସ୍ୟମୟୀ ବାବିଲୋନ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ନିଗୂଢ଼ ଭାବଯୁକ୍ତ ନାମ ତାର କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କପାଳରେ ତାର ନାମ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳନା କରିବେ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କପାଳରେ ଏକ ନୂତନ ନାମ ଆଉ ସେ ଲେଖନ୍ତି ସେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର କପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଗୂଢ଼ ଭାବଯୁକ୍ତ ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା। ଏକ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ ଉପରେ ବସି, ଯାହାର ସପ୍ତମସ୍ତକ ଏବଂ 10ଟି ଶୃଙ୍ଗ, ଏହିପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପଶୁ ଓ ତାର ଆରୋହୀକୁ ଦେଖି ଯୋହନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ଦୂତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୋହନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 7ରୁ 18 ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଯେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ନଗର, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଯୋହନ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ନଗର। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନଗର ବୋଲିକି ନା ତାର ଭାବାର୍ଥ ଆଉ 18 ପଦରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲ ସେ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଥିବା ମହାନଗରୀକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଉପରେ 7 ମୁଣ୍ଡ 10 ଶିଙ୍ଗ ବାଲା ପଶୁ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନଗର। ତାହା ଯୌନଙ୍କ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ନଗର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ନଗର ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ ସମୂହକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ପାପରେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଅଛି, ଯାହାର ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଯୋହନ କୁହନ୍ତି ତାହାର ହାତରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏହି ନଗରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିଅଛି। 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନାମକୁ ନିଗୂଢ଼ ଭାବଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଯୋହନ କୁହନ୍ତି। 5 ପଦରେ ତାହାର କପାଳରେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ଭାବଯୁକ୍ତ ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା, ମହାନଗରୀ ବାବିଲ, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟର ଜନନୀ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଗୂଢ଼ ଭାବଯୁକ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ନଗରର ପତନ ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 8ରୁ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହି ବାବିଲୋନର ଯେ ନିର୍ମାତା ଥିଲେ, ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ବାବିଲୋନ, ତାର ନାମ ଥିଲା ନିମ୍ରୋଦ। ଆଉ ବାବ୍ ଏଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାର। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ବିଖ୍ୟାତ ବାବିଲ ନଗର ଆଉ ତାର ଉଚ୍ଚଗଡ଼ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘବଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ଆଉ ଏହି ବାବେଲର ଅର୍ଥ ଭେଦ ହେଲା, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲା। ପରେ ବାବିଲ ଏକ ଦୃଢ଼ ନଗର ହେଲା। ମାଦୀୟ ପାରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଏକ ନଗର ଥିଲା, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଖାଗଲା। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସ୍ଥଳରେ
बुद्धि विशिष्ट मन आवश्यक से सप्तमस्तक सप्त पर्वत को बुझाए यही सप्त पर्वत उपर स्त्री लोक उपविष्टा तेबे ये स्त्री लोक किए एवं आम देखिलु 18 पदरे जे ये स्त्री लोक हूँ गोटे नगर किंतु यही नगरटा माने जियोग्राफिकाली कौठारे लोकेट अच्छी कौठारे अवशिष्ट अच्छी आउ एठी गोटे सांकेतिक भाषा रे जोहना मानकु कहंती सप्त पर्वत उपरे स्थापित बोली कहा जाउछि तबे सप्त पर्वत उपरे स्थापित नगर होउछि रोम बोली चिन्हित करा जाइछि पुणी जोहनक समय रे रोम मध्य एक संभ्रांत एवं शक्तिशाली नगर भावरे आउ प्रचलित थिला पुणी मिथ्या धर्म मध्य सेठारु प्रसारित हेउथला आउ सेही नगर रे प्रभुंकर लोकमानंकु मध्य ताड़ना करा जाउथला सेथिपाई जोहन एही नगर को बेश्या बोली संबोधन करिसंती ईश्वर जेरुसालेम को मध्य बेश्या बोली संबोधन करिसंती जिसाय तार 1 अध्याय 21 पदरे सतीनगरी किपरि बेश्या होई अछि से न्याय विचार रे पूर्ण थिला धर्म ताहा मध्य रे वास कला मात्र एबे हत्याकारी माने अछंती जिसाय कहिले जिसाय तार 23 अध्याय 16 एवं 17 पदरे आहुरी 70 वर्ष समाप्त हेला उतरे सदाप्रभु स्वरर तत्व अनुसंधान करिवे तहु से अपना भड़ाटिया वृत्ति की फेरिब पुणी भूमंडल रे सर्वत्र पृथ्वीस्थ सकल राज्य संगे वेश्यावृत्ति करिब नाहुम मध्य समान शब्द आउ निनिमी नगर प्रति व्यवहार करिसंती नाहुम तार 3 अध्याय 4 पदरे तेबे नगर मानंकु मध्य वेश्या बोलिकी संबोधन करा जाइछि तेबे लोहित वर्ण शैतान रंग अटे प्रकाशित 12 अध्याय 3 पदरे केवल शैतान रंग अटे ताहा नुह किंतु यह मध्य पापर रंग जिसाय 1 अध्याय 18 पदरे से समय रे एही रंग रोम रे अधिक भाव प्रचलित थिला पुणी ताहा धनी और उच्च संप्रदायर चिन्ह थिला किंतु एठारे से स्त्री लोकटी और से जो पशु उपरे बसी अच्छी से अलग अलग भाव में चिंता करि परिबा नाही कारण से पशु र 7 मस्तक एवं 10टी सिंग आउ 7टी मस्तक 7टी पर्वत को बुझाए 17 अध्याय 9 पदरे आम देखुचु पुणी 7टी राजा एवं सेमानक राज्य को मध्य बुझाउछि तेणु भौगोलिक दृष्टिकोण रोम 7टी पर्वत उपर स्थापित किंतु सेमानक मध्य इतिहासर 7टी प्रमुख राज्य को बुझाए बोली अनेके आउ चिंता करती प्रकाशित 17 अध्याय 10 पद अनुसार 5 जन राजा र समाप्त घटी 5 जन राज्यर समाप्त घटी एवं जड़े जोहनक समय रे थिले आउ जड़े भविष्यत रे आसीबो जदि एहार तर्जमा जदि एहा हुए तेबे प्रथम 5टी शक्तिशाली राज्य गुड़िक है तेबे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 10 पद अनुसार 5 जनकर समाप्त हो जाइए 5 जन नाहंती आउ जे अच्छंती वर्तमान रे जोहनक समय रे थिला किंतु आउ जने भविष्यत रे आसीबो जदि यार तर्जमा जदि आम करिबा तेबे इतिहास को जदि आम देखिबा ताहले 5 गोटी शक्तिशाली राज्य गुडी कहउची मिस्र आसिरिया बाबिलोन पारस्य एवं ग्रीस जो मानकर राज्य समाप्त हो सारी एवं जोहनक समय जो राज्य थिला ताहा होची रोम साम्राज्य थिला पुणी भविष्यत रे जो राज्यर उत्थान हब ताहा होची पशुर राज्य यह बुझा हेले आमको 12 पद को मध्य बुझार आवश्यक रही 12 पद लेखा अच्छी आहरी जो 10 श्रृंग देखिल से सबू 10 राजा को बुझाए से माने ए पर्यंत राज्य पाई नाहांती किंतु पशु संगरे 1 घंटा पर्यंत राजा मानक परि क्षमता प्राप्त हेबे एठारे वर्णित पशुर केवल जे 7टी मुंड अछि ताहा नुहे किंतु तार 10टी सिंग मध्य अछि आउ एई सिंग गुड़िक 10टी राजा मानकु बुझाए किंतु एही 10टी राजा विशेष धन राजा से माने पशु को क्षमतार आसबार साहाय्य करिवे एवं ताहार अधीनस्थ स्वीकार करिवे प्रकाशित 6 अध्याय आम देखिथिलु जे श्वेतवर्ण अश्व उपरे जे बसी आसुथिले आउ जाहांक हाथ में गोटे धनु थिला से जय करने को बाहरी गले से विश्वास करा जाए जे से यूरोपीय राज्य गुड़ी को से एकत्र करिवे एवं मध्य प्राच्य रे मिडिल ईस्ट रे से शांति प्रतिष्ठा करि बसे जहाँद्वारा से समस्तंकर प्रशंसार पात्र हब किंतु 7 वर्ष महाक्लेश मध्य भाग रे से इस्राएल प्रति करथिबा निजर नियमर उल्लंघन करि बसे एवं ईश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ जिहुदी ମାନଙ୍କୁ ताड़ना करिब शैतान द्वारा शक्तियुक्त
ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଭାବଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ 7ଟି ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୁଣି ନୂଆ ଶାସକ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମ ରାଜା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାବିଲନ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ନିମ୍ରୋଦଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ବାବିଲନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଇତିହାସରେ ଜଣାଶୁଣା। ଜୋହନଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଠକମାନେ ଏହି ବେଶ୍ୟାକୁ ରୋମ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରୋମର କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବେଶ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ ଏବଂ ତାର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଇଛି। 16 ପଦରେ ପୁଣି ଯେଉଁ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖିଲ, ସେହି ସବୁ ଓ ସେହି ପଶୁ ବେଶ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଉଲଙ୍ଗ କରିବେ, ଆଉ ତାହାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଓ ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପଶୁଟି ଯେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛି, ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେ ତାର ପିଠିରେ ବସେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାର ଧର୍ମନୈତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ତାର କ୍ଷମତାରେ ସେ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ପାଇଲା ପରେ ଏହି ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ଶାସକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିବେ। 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେହି ସବୁ 10 ଶୃଙ୍ଗ, 10 ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ପଶୁକୁ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ, ଉଲଙ୍ଗ କରିବେ, ଆଉ ତାହାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଯେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧର୍ମନୈତିକ ଆଉ ଶକ୍ତିର ସାହାରା ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ବେଶ୍ୟାର ପତନ ମଧ୍ୟ ଇସେବେଲ ରାଣୀର ପତନ ପରି ଲାଗୁଛି। 2 ରାଜାବଳୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ମେଷଶାବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଆହୁତ ଓ ମନୋନୀତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ଯେ ଏ ପଶୁର ସହିତରେ ଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଲୋକ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସେମାନେ ଏକମତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେମାନେ ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟଲାଭ କରିବେ। ପାଉଲ କୁହନ୍ତି 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 1-4 ପଦରେ, ତୁମାନେ ଯଦି ମୋର ଅଳ୍ପ ନିର୍ବୋଧତା ସହ୍ୟ କରନ୍ତ, ହଁ ତୁମାନେ ତ ମୋ ପ୍ରତି ସହିଷ୍ଣୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କୁ ସତୀକନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାମୀଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଗଦାନ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଆପଣା ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ହବାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭୁଲାଇଲା, ସେହିପରି କାଳେ ତୁମାନଙ୍କର ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋହର ଏହି ଭୟ ହେଉଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଆସି ପ୍ରଚାର କରେ, ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ବା ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମାନେ ତ ବଡ଼ ସହିଷ୍ଣୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ? ଆଜି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି। ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିନାହୁଁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିନାହୁଁ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିନାହୁଁ, ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ସର୍ପ ଯେପରି ହବାଙ୍କୁ ତାର ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ସେ ଭୁଲେଇଲା,
पाउल कहते जे आज शैतान अनेक लोकों को से भ्रांत कर बसे। पाउल कहले मोर यही भय होउची जे काले प्रभुंकर लोक माने भ्रांत आउ हे जाय पारंते। प्रिय बंधुगण ए वाक्य आज आपणक निमंते एवं मो निमंते जेते लोक शुणुछंती प्रत्येकଙ୍କ निमंते जे ए प्रकार समय आम बसवास करुचु अनेक बाइबल नहीं कि आसती वाक्य से शिक्षा दियंती किंतु एक भिन्न धरणर वाक्य से शिक्षा दियंती से भ्रांत शिक्षक मान सावधान हुंतु एवं प्रभुंकर वाक्य जहाँ लेखा अच्छी ताकू अनुध्यान करंतु प्रभु जीशु को विश्वास करंतु प्रभु जीशु जे सत्य आउ से जे पथ आउ से जे जीवन कारण तांको जीवन अच्छी आउ जो आम से सत्य को जाना आम स्वतंत्र हवा। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसो प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु आम धन्यवाद दौचु तुम से जीवंत एवं सत्य वाक्य निमंते। शैतान प्रभु आज तार धूर्ततार अनेकों को से भ्रांत कर लगी। प्रभु प्रत्येक प्रभु जिते लोक ये वाक्य शुणुंट प्रत्येक अंतर तुम कार्य कर जेपरी आमने शैतान द्वारा आमने प्रतारित न हो किंतु सत्य प्रभु आमने बद्धमूल हो वाक्य प्रभु आमने वर्धिष्णु हो प्रभु तुम वाक्य जपरी लगी रहो से प्रभु प्रत्येक को दया अनुग्रह कर। धन्यवाद दौचु तुम्हें प्रार्थना शुणीच उत्तर देच बोली सब महिमा गौरव तुमको दे जीशु नाम मागिलु आमेन। प्रत्येक को नमस्कार। प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद करतु। आसंता सप्ताह आम 18 अध्याय अध्ययन करवा आउ प्रत्येक प्रस्तुत हेबे प्रार्थना करवा मान निमंते। समस्त को धन्यवाद।